पूरबसराय थाना क्षेत्र के मुर्गिया चक निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद रुस्तम की हत्याकांड का मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया, रुस्तम 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार था। उसे एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों द्वारा राजी नहीं होने के कारण वह दबाव में चल रहा था, जिसके कारण वह पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया। एसपी ने बताया, रुस्तम इस अंजाम को देने से पहले मोहल्ले के एक सैलून संचालक प्रिंस कुमार से एक पिस्टल दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रिंस ने अपने शंकरपुर सहयोगी दोस्त की मदद से 37,000 रुपए की एक पिस्टल और एक कारतूस उपलब्ध कराकर रुस्तम को दे दिया। रुस्तम ने हथियार के पैसे प्रिंस को मोबाइल पर दिया। एसपी ने कहा, इस मामले में जब पुलिस द्वारा अनुसंधान की गई तो सारी बात सामने आने के बाद शंकरपुर निवासी सैलून संचालक प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ पुलिस ने एक मोबाइल को भी जब्त किया गया। एसपी ने कहा, हथियार खरीद बखोद के मामले में फरार चल रहे प्रिंस के सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत गंगा नदी में कशरनी घाट के पास एक बॉडी है, डेड बॉडी है, जिसकी सत्यापन और पहचान के लिए मुफस्सिल थाना की टीम वहां पहुंची और बॉडी को गोताखोर की मदद से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद जो प्रथम दृष्टया इंक्वेस्ट में दिखा वो यही लगा कि फायर आर्म इंजरी से इसमें सर पे गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हम लोगों का अनुसंधान इसमें प्रारंभ हुआ। उस टाइम डीएसपी ट्रैफिक चार्ज में थे एसडीपीओ के, तो उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसमें हमारा डीआईओ प्रभारी और उनकी टीम लगी पूरी, एसएचओ मुफस्सिल, एसएचओ पूरबसराय की टीम लगी और अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीसीटीवी वगैरह का भी अवलोकन किया और अन्य तकनीकी अनुसंधान भी प्रारंभ किया। इसमें जब घटना हुई उसके बाद परिवार के द्वारा अज्ञात पे हत्या का केस दर्ज किया गया और हम लोगों ने परिवार से भी लगातार संपर्क किया, बातचीत की। इसका मोबाइल जो मृतक का था उसको भी अवलोकन किया उसका। उसमें हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिले जिसमें ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है रुस्तम, उसके द्वारा हाल ही में 4 दिन पहले, घटना के 4 दिन पहले एक हथियार परचेज किया गया था और जो हथियार बेचने वाला था वो उसी के गाँव का एक सैलून में काम करता है लड़का प्रिंस, उससे हथियार खरीदा और उसके सहयोगी से। तो हथियार का लेन देन जो हुआ था वो उसी की दुकान पर मुर्गिया चक में हुआ था और हथियार लेने के बाद 4 दिन बाद ये घटना हो गई। और घटना स्थल पे जब हम लोगों ने गए तो मृतक का चप्पल भी वहाँ से बरामद हुआ कशरनी घाट से। और जो गोताखोर का बयान है इसमें, जब जो मृतक है वो जब रिकवर की बॉडी, तो ऐसा उसने बताया कि इसका बॉडी जो था वो पानी में पूरा डूबा हुआ नहीं था। इसके जो पैर थे वो पानी में के जो तट पे था, 4 फीट वहाँ पानी था और आगे से बॉडी झुकी हुई थी और पानी के अंदर इसका मुँह था। तो परिवार से उसके बाद जब हम लोगों ने ये सब तथ्य शेयर किए तो उनके द्वारा बताया गया कि जो रुस्तम था ये कुछ समय से, 6 महीने लगभग समय से डिप्रेशन में चल रहा था और किसी से भी बातचीत नहीं करता था। इसका कुछ पारिवारिक दिक्कत भी थी, इसका कोई अफेयर भी किसी महिला के साथ था, जिसके चलते परिवार के विरोध में ये डिप्रेशन में आ गया और नशे का भी ये आदी हो गया और इसके चलते ऐसा संभवतः ये किसी से बातचीत नहीं करता था और नशा भी लगातार करता था। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही प्रूफ हुआ है कि इसने 4 दिन पहले घटना के हथियार खरीदा था, प्रिंस नाम के लड़के से खरीदा था। और जब गोताखोर ने वहाँ सर्च किया जहाँ बॉडी मिली और हमारी टीम जब वहाँ गई तो हथियार भी उसी जगह से, मतलब पानी के उसी जगह से जहाँ पे बॉडी मिली थी, वहाँ से भी हथियार बरामद हुआ। तो अभी तक अनुसंधान में हम लोगों ने इसमें प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी की है। प्रिंस कुमार का रोल यही है कि ये हथियार इसने बेचा था, उसका ट्रांजैक्शन जो पैसा जो उसने लिया हथियार बेचने क्रम में वो भी हम लोगों ने प्रूफ इसमें मिला है, तथ्य उसमें। परिवार से बातचीत की है और उसके दोस्तों से बातचीत हम लोगों ने की है, उनका स्टेटमेंट है। तो उसके आधार पर मुख्यतः ये लग रहा है कि इसका किसी लड़की के साथ एक लव अफेयर था जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार उसका विरोध में था। उसी के कारण ये डिप्रेशन में कुछ समय से चल रहा था। तो ऑनलाइन ऐप्स होते हैं आजकल बेटिंग के, वो भी इसके मोबाइल से प्रमाणित हुआ है कि उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था और कुछ समय से ही उन ऐप्स के माध्यम से बेटिंग ऑनलाइन